जय श्री महाकाल। आदेश। तो मंगलू भैया कह रहे थे कि कोई उनकी एडवर्टाइज कर रहा है और एक शब्द और प्रयोग किया, भौंकना। तो वास्तविकता ये है कि भौंकना वो शुरू कर चुके थे 1 साल पहले से और भौंक रहे थे लगातार और भौंकते ही जा रहे थे। बस एकलव्य जैसे थोबट बाण हमने उनके मुंह में भर दिए और जब मुंह में भर दिए तो चुप हो गए, शांत हो गए। लेकिन वो शांति नहीं, गुर्राना तब भी जारी रखा। भौंकना तो बंद कर दिया था लेकिन गुर्राना तब भी जारी रहा और गुर्राने के उपलक्ष्य में जो वो गुर्रा रहे थे, इस कारण से ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं था। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। अब मैं दूसरी बात बता दूं तुम्हें कि तुमने कुछ नाम लिए कि ये वहां होता है। क्या होता है भैया? औरतों को पीटा जाता है। क्या देखा तुमने? तुमने केवल नकल की। जैसे तुमने कहा शनिदेव धाम मनु भैया, उनके यहां भी वही होता है जो तुम कर रहे हो। नहीं होता है। बागेश्वर धाम में भी वही होता है। नहीं होता है। कभी किसी को, किसी महिला को इस तरीके से लातों से नहीं पीटा जाता है। करौली सरकार का देख लीजिए, सामने बैठा के वार्ता होती है, ना कि उसको उठा उठा के पटकना और 4-6 लोग जुड़ के उसके चप्पल जूते नहीं बजाते। ठीक? दूसरों को बदनाम मत करिए और दूसरों की आड़ में अपना उल्लू सीधा मत करिए। कमी क्या है मैं बता दूं तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं। तुम्हें यह भी नहीं पता चलता है कि उसके ऊपर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है। और दूसरों की आड़ लेना बंद करिए और जो तुमने ये गंध फैलाई है, इस गंध को दूसरों के पीछे छिप के अपना बचाव मत करिए। मैं एक कहानी सुना दूं तुम्हें। एक वैद्य था, बहुत जाना माना वैद्य था। वो जानता था, वो नब्ज पकड़ के जान लेता था इसे कौन सा रोग है। वही तुम नहीं जान पाते। लेके एक नकलची आया और वो देखता रहा। अब क्या देखा उसने कि एक ऊंट था और ऊंट ने बड़ा तरबूज खा लिया और वो फंस गया उसकी गर्दन। तो ऊंट सांस नहीं ले पा रहा था। तो ऊंट का मालिक उस वैद्य के पास दौड़ा दौड़ा आया, वैद्य जी और मेरे ऊंट को बड़ी दिक्कत हो गई, देख लीजिए। वैद्य जी गए, वैद्य जी ने ऊंट को देखा, उसकी गर्दन को टटोला। अरे वो समझ गया, वो वैद्य समझ गया कि इसको दिक्कत कहाँ है। और जब वो वैद्य समझ गया कि इसको दिक्कत कहाँ है तो उसने एक पटरा मंगवाया और एक मूसली मंगवाई। उसने उसकी गर्दन उस पर रखी और धीरे से उसको मारा, उस मूसली को। और जब मूसली को मारा तो वो जो तरबूज खरबूज जो भी था, जो वो निगलने की कोशिश कर रहा था, वो फंस गया था गर्दन में, वो टूट गया। जैसे ही वो टूट गया वो सटक गया नीचे, निगल लिया उसने और निगल लिया। ऊंट खड़ा हो गया, उसको जो श्वास रुध रही थी वो ठीक हो गई। अब जो नकलची था वो देख रहा था, वो अब मैं भी वैद्य बनूंगा। वो वैद्य बन गया। एक बुढ़िया थी, उसको गर्दन के पीछे इतना बड़ा फोड़ा हो गया था। वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी। इन्होंने अपनी नई नई दुकान खोली थी, जैसे कि तुमने खोली हुई है। तो इनके पास वही उपचार था जो ये देख के आए थे। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बुढ़िया आओ। वो बुढ़िया के जो साथ वाले थे, जो उसके घर वाले थे, वो ले आए, भैया वैद्य हैं, ये ठीक कर लेते होंगे। क्या किया वैद्य जी ने? क्या किया, बुढ़िया को लिटाया, नीचे पटरा लगाया और भज के मारा एक मूसल, उसके गर्दन की हड्डी टूट के बुढ़िया मर गई। ये करते हो तुम। एक चीज और बता दूं, जो वास्तविक में जिनको नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं ठीक होते होंगे तुमसे, और ना तुम ठीक कर सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता है इसको दिक्कत क्या है, और ना तुम उसको जान पाते हो। खामो खा के तांत्रिक बने फिर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो भौंकना। भौंकते तो तुम हो, जिसके मुंह में मैंने थोबट बाण घुसा दिए थे। 1 साल से भौंक रहे थे तुम। ये सोधनियों बादशाह जी के पीछे लगे हुए थे और तुम्हारे मुंह में ठोसे वो बाण, तुम शांत हो गए। लेकिन गुर्राना तब भी चालू रहा। तुम्हारे हर वीडियो में एक इशारा होता था मेरी तरफ
वास्तविकता यह है तुम जानते वानते तो कुछ हो नहीं। हाँ, वाचाल शक्ति है, बोलना जानते हो, केवल हमसे कह रहे हो। एक और है, कुछ क्लिपें फिर उसमें से निकाल ले अगर हम, तुम्हारे उसी में से जो तुमने दस्त की है, जिनकी तुमने लीपा पोती की है कि तुम नहीं मारते हो, तो लीपा पोती से कुछ नहीं होगा। तुम महिलाओं को पीटते हो लातों से, और मनु भैया और बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार और करौली सरकार और बालाजी का तुम नाम लेके उनके पीछे छिपना चाहते हो। यो की पिटाई होती है, हर जगह होती है। बालाजी में भी होती है, बागेश्वर धाम में भी होती है, करौली सरकार के यहाँ पे भी होती है, नागपुर धाम में भी होती है, मन्नू भैया के यहाँ पे भी होती है, बहुत जगह होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है वहां, उठा के देख लो वीडियो। और तुम छुप रहे हो, अब उनको घसीट रहे हो इसी में, अपने गोरख धंधे में। अपना गोरख धंधा बंद करो और ज्यादा चतुराई न दिखाओ, क्योंकि तुम फंसते हर बार हो। कई कहानियां मैंने देखी हुई हैं। हमारे यहाँ एक थे वर्मा जी, तो वर्मा जी के यहाँ क्या दिक्कत थी कि उनकी पत्नी उनके परिवार में नहीं रहना चाहती थी, तो आए दिन उसको नकारात्मक ऊर्जाओं से दिक्कत होती थी। अब तुम जान तो पाते नहीं हो, अब तुम अगर जान जाओ तो तुम ठीक कर सकते हो। अब तुम जानते हो नहीं, तो तुम्हारे पास तो वही एक विधा है, मार जूता मार जूता मार जूता, बस तुम्हारे पास तो एक ही विधा है। तो तुम जूते मार मार के वो भी सोचेगा कि भैया झूठ मूठ में बनने से कोई लाभ नहीं है। और वहां मार पिटाई होती है, घर वाले भी ले जाते हैं वहां, तो फिर वो शक्ति नहीं आती है। वो शक्ति थी ही नहीं, वो केवल नहीं रहना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो वर्मा जी बड़े परेशान थे। एक बार मेरे पास आए तो पूछा कि महाराज वो ये बता दीजिए क्या दिक्कत है। तो वर्मा जी पढ़े लिखे थे, तो जब उनके बारे में देखा तो उनकी पत्नी के ऊपर कुछ नहीं था। तो वर्मा जी को मैंने समझाया, वर्मा जी केवल ये है कि तुम्हारा आपसी घरेलू क्लेश है और उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको समझाओ। तो बोले ठीक है, तो ये समझाए उसको। तो देखो, महिला बुद्धि अलग होती है। तो महिला ने ये कहा बड़े जानकार हैं वो, ये है वो है, तो वही जो विद्या तुम्हारे पास है वही विद्या वर्मा जी ने चला दी, और वही विद्या वर्मा जी ने चला दी तो बस ठीक हो गई। वो वर्मा जी ने मार ठुकाई, वही जो तुम करवाते हो करते हो, बस सही हो गई। फिर उन्होंने समझा कोई बात नहीं, तुम घर में नहीं रहना चाहती हो, बड़ा परिवार है, सबको भोजन बनाना होता है, दिक्कत होती है। देखो, कोई व्यक्ति, कोई भी महिला हो, वो नौकर तो है नहीं, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। तो वर्मा जी समझदार थे, मार पिटाई करके वो ठीक कर दिया और इसके बाद अलग शिफ्ट हो गए। लेकिन वो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो चीजें होती हैं और वही तुम खेल खेल रहे हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस दिन वास्तविक उससे फंस जाओगे तो भद्द खुल जाएगी, क्योंकि ठीक तो होना है नहीं। अगर वास्तविक नकारात्मक ऊर्जा हुई तो वो तो ठीक होगी नहीं, और तुम उसको मार मार के तोड़ रख दोगे। और ये कह रहे हो तोड़वाते हो तुम उसके घर वालों से। अब एक और है कि तुम्हारे हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ लगते हैं। क्या सुनो, ये क्लिप सुनो, इसका क्या अर्थ है। उनके घर वाले मारते हैं बाबू, और मरवाते। तो बात यह है कि इस तरीके से चर्चा, जब आप अपशब्दों का सहारा लेंगे, भौंकना वोंकना शब्द प्रयोग करेंगे, तो मेरा भी सुर, जो सुर होता है ना, वो बदल जाएगा। अगर सुनना चाहते हो इस तरीके से तो थोड़ा और सुर बढ़ाइए, मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात एक और है, वो क्यों खा गए? वो ब्रजेंद्र था ना जो कुशवाहा, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसके बारे में लीपापोती करिए ना। वो तुमसे चिल्लाता रहा ब्रजेंद्र कुशवाहा की गुरुजी हम आपके पास सीख रहे हैं और हमारे घर में जो दिक्कत है, तो तुम क्या कह रहे थे? जाप करते रहो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर कहा मैं तुम्हारे वो क्षेत्रपाल और वो तुम्हारा गणित, वो मालधनी, वो चतुर्धनी, वो ज्ञान धनी, वो विवेक धनी, वो वाचाल धनी, कहाँ गई वो? उस वाचाल धनी को नहीं समझा पाए उसको। उस वाचाल धनी का कोई मंत्र बता देते तो वो ठीक कर लेता बेचारा। वो ब्रजेंद्र कुशवाहा जो तुम्हें 2000 रुपए प्रति माह देता था। और एक और है, आए थे निशुल्क करने,
आए थे, बस यही तो था तुम्हारा। वही सबका होता है, जब शुरू शुरू में कोई पैर जमाना शुरू करता है तो वो निःशुल्क का ही झंडा लेके दौड़ता है, हम निःशुल्क करेंगे। और तुम भी वही झंडा लेके दौड़ रहे थे निःशुल्क। तुम्हारे कुछ माता कुछ चमचा चमची वगैरह आते थे हमारे पे कमेंट करने के लिए कि वो व्यक्ति फ्री में करता है, वो तुम उल्टी सी नीच शक्तियों का तुम पैसा लेते हो। तो पहले भी पैसे नहीं लिए हो, ना अभी लेता हूं। मैं तंत्र काट करता हूं, तंत्र हटाता हूं। काहे से, किस स्टेज से? कोई पैसा नहीं देना होता। तुम 21,000 ले रहे हो, 21,000 है उसकी राशि। कोई बात नहीं, लेते रहिए। पैसा लेना बुरी बात नहीं है, मैंने कभी नहीं इसका पक्ष लिया है कि पैसा ना ले, भाई खाएगा क्या। लेकिन मैंने केवल एक फाउंडेशन रखी है कि खामोखा में तंबाकू खा के तुम्हारे आगे अर्थात चक्कर आ गए और वो फोन हमें घुमा दे। गुरुजी हमें जो है नकारात्मक समस्या इसलिए वो रखा हुआ है कॉल मी 4, जिसमें आपको 50 रुपए खर्च होंगे तो तुम फ्री फंड में कॉल नहीं लगाओगे। मुंह उठाया और कॉल लगा दी। तो ऐसे लोग नहीं, जो वास्तविक में जरूरतमंद है वही कॉल करते हैं। तो ये हुई ना फ्री सेवा, हम तो अभी तक चला रहे हैं। और तुम 21,000 ले रहे हो। चले आइए 21,000 में बुकिंग करिए और अपना तंत्र काट कराइए, है ना। क्यों मंगलू जी, सही कहा। तो ये है चतुराई तुम्हारी, और तुमने ये जो गंध फैलाई है उसको तुम ही समेटोगे। और जो कह रहे थे कि जो पीट रहे हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो तुमसे सवाल करेंगे। तो जैसे सवाल करेंगे जिस सुर में, उसी सुर में जवाब दिया जाएगा उनको। अगर वो कहेंगे कि भाई आपको क्या लेना देना है, तो हम यही कहेंगे वास्तविकता में हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके से मत करिए जिसमें कोई तुम्हारी ये वीडियो क्लिप उठा के वो तुम्हारे ऊपर कोई केस कर दे। बस, और मुझे कोई कुछ नहीं कहना है तुमसे। और रही बात भौंकने की, तो अगर तुम्हें लगता है कि भौंकना है ये, तो तुम 1 साल से क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे। वो क्या था? वो भौंकना नहीं था। तुम तो 1 साल से झक भौंक रहे थे। और दूसरी बात एक और कह रहे हो कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वो सब्सक्राइबर अभी से नहीं बढ़े हैं। कहो तो तुम्हारा ऑडियो सुनवा दे, 2015-16 से लगे हुए हो तुम इसमें। और 2015-16 से तुमने 7 वर्ष में अगर 2000 सब्सक्राइबर कर लिए, तो कौन से सब्सक्राइबर होंगे और कैसे सब्सक्राइबर होंगे वो। बस क्या है कि तुम्हारी वाचाल जो क्षमता है, जो तुम घुट्टी देते हो, उसमें लोग फंस जाते हैं, सीधे साधे लोग। बाकी सारी चीजें ठीक है, करते रहिए, सब करते हैं, लेकिन झूठ मत करिए। करौली सरकार को मत घसीटिए, पंडोखर सरकार को मत घसीटिए, बागेश्वर धाम को मत घसीटिए, शनि धाम मन्नू भैया को मत घसीटिए। अपने कुकृत्य में तुम उनकी आड़ नहीं ले सकते हो। वहां ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा तुम कर रहे हो। और बालाजी सरकार को भी मत घसीटो। वहां खुद लौटते हैं, जिनको नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं वो खुद कुलाटी मारते हैं। वो पेशेंट जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको कोई जुते आता नहीं है, कोई जूत बजाई नहीं होती है, समझे। तो इन चीजों को समझो। वो अपना जो दस्त मारे हैं उनको समेटो खुद, ठीक है। लीपा पोती मत करो और गंद फैलेगी वहां पे, ठीक है। लीपा पोती नहीं करनी है। और लीपा पोती ऐसी भी नहीं करनी है कि यहां भी होता है वो, वहां भी होता है वो। ऐसी मत करो। सीधा कहो कि हाँ तुम ही करते हो। महिलाओं में लाते कहलवाते हो, और उस बेचारे उस लड़के को तुमने 4-6 लोगों को जोड़ के और तुमने उसमें जूता बजवाया। कहाँ है उसका पिता? वहां जो कह रहे थे उसके पिता ने मारे हैं, वो पिता है उसका? चलो तुम्हें लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो तुमने आज कहा है उसका जवाब है ये, तो सुनिए और आनंद लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि मुझे पता है तुम डिसलाइक जरूर करोगे, करो, लेकिन लाइक जरूर करना यार, ठीक है ना मंगलू भैया। जय श्री महाकाल। तुम जैसे महाकाल से चिढ़े हो। तो एक बात और मैं बता दूं, फिर से आ गई वो बात, ध्यान याद आ गई कि महादेव के विषय में तुमने बोला है श्री तत्व, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमें एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी का कोई नाम पूछता है क्या कहते हो? क्या कहते हो? श्री लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अगर नहीं लगाते हो तो बड़े अभद्र व्यक्ति हो, और अगर लगाते हो
तो तुम्हारे पिताजी बड़े श्री तत्व धारक हैं? एक मान सम्मान का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है, समझे आप? तो इस तरीके से चर्चा मत किया करिए, जो आया मुंह में उठा लिया हो, यही कहा था ना तुमने, ठीक है, समझ गए होगे। तो आदेश, जय श्री महाकाल।